एनिमे हमेशा से एक माध्यम रहा है सोसाइटी के डार्क ट्रूथ को एक स्टोरी के फॉर्म में शो करने का, चाहे वो वॉर हो, फ्रीडम हो, सोशल इनजस्टिस, क्लास डिस्क्रिमिनेशन या फिर इनइक्वालिटी, जिसकी इंस्पिरेशन एनिमे रियल वर्ल्ड से ही लेता है और फिर हमें सोसाइटी का एक आईना दिखाता है एक अलग नजरिए से, जिससे कुछ लोग इंस्पायर होते हैं तो कुछ इन्फ्लुएंस, जिसका सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट हमें आए दिन देखने को मिलते रहता है। और ऐसा ही एक रिसेंट एग्जाम्पल हमें इंडोनेशिया में चल रहे प्रोटेस्ट में देखने को मिला, जहाँ वन पीस ने लोगों को इंस्पायर किया एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। और ऐसे इंसिडेंट हिस्ट्री में वक्त के साथ होते रहे हैं, जहाँ लोगों ने एनिमे को एज ए मीडियम यूज किया अपनी बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, जिनमें से कुछ की बात आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो वक्त को ध्यान में रखते हुए सीधे वीडियो पर चलते हैं। 1907 ये वो समय था जब जापान में एनिमे की शुरुआत हुई थी, एक 3 सेकंड के एक्सपेरिमेंटल एनिमे के साथ। लेकिन 1917 की शॉर्ट मूवी नमाकुरा गटाना को हिस्ट्री का पहला कमर्शियल एनिमे कंसीडर किया जाता है, जिसके बाद 1963 में एस्ट्रो बॉय हिस्ट्री का पहला एनिमे टीवी सीरीज बना, जिसके क्रिएटर ओसामू ताजुका थे, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिरोशिमा और एटॉमिक बॉम्बिंग के इम्पैक्ट को देखा था, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि कैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिसयूज इंसानियत को बर्बाद कर सकता है। और इस एक सोच से जन्म हुआ एस्ट्रो बॉय का, एक रोबोट जो साइंस का ही नमूना है, लेकिन इसका यूज सिर्फ अच्छे कामों के लिए होता है। एस्ट्रो बॉय एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बना होप, जस्टिस एंड पावर विद मोरल वैल्यूज का। और ऐसा कहा जाता है कि एस्ट्रो बॉय वो पहला कैरेक्टर था जिसे वियतनाम वॉर के दौरान यूज किया गया था एज अ सोशल कमेंटेटर, जिस दौरान कुछ ऐसे मांगा भी पब्लिश हुए थे जिसमें एस्ट्रो बॉय वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिकन फोर्सेस एंड वॉर मशीन से विलेजर्स एंड लोगों को बचा रहा होता है। इवन कुछ मांगा में तो सेंसिटिव टॉपिक को भी हाईलाइट किया गया था, जैसे वॉर कॉन्सिक्वेंसेस, सिविलियन सफरिंग एंड पोस्ट वॉर ट्रॉमा, जो ताजुका की तरफ से एक डायरेक्ट प्रोटेस्ट था वॉर के अगेंस्ट। इसके अलावा 1980 का स्टूडेंट प्रोटेस्ट, जब जापान में स्टूडेंट एंड यूथ ने मिलिट्री एक्सपेंशन एंड न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, गंडम एनिमे के सॉन्ग, इमेजरी एंड कोट्स को एज अ स्लोगन यूज करके, जिसका मेन थीम ही ये था कि जंग में जीतने वाला कोई नहीं होता, बर्बादी दोनों तरफ होती है, लोग दोनों तरफ मरते हैं। वहीं 2019 के हांगकांग प्रोटेस्ट में एवेंजेलियन के थीम को यूज किया गया था, जहां प्रोटेस्टर ने सांजिए हम स्लोगन्स एंड एवेंजेलियन इंस्पायर आर्ट का यूज किया अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। और अब 2025 का इंडोनेशिया प्रोटेस्ट, जो ठीक तब स्टार्ट हुआ जब इंडोनेशिया अपना 80th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पब्लिक ने साइलेंटली गवर्नमेंट का बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया है, जिसके क्लिप्स ऑलरेडी एक्स, टिकटॉक एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रहे हैं, जहां लोग अपने घरों में, गाड़ियों में और पब्लिक जगहों पर स्ट्रॉ हैट पायरेट के फ्लैग को इंडोनेशियन फ्लैग के बराबर या उससे नीचे रखकर गवर्नमेंट के खिलाफ अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। यानी जो स्ट्रॉ हैट पायरेट का फ्लैग वन पीस के वर्ल्ड में एक सिंबल है फ्रीडम, फ्रेंडशिप, यूनिटी एंड रेबिलियन अगेंस्ट इनजस्टिस का, जिसे लूफी और उसकी टीम यूज करती है वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसी स्ट्रॉ हैट पायरेट के फ्लैग को अब रियल वर्ल्ड में भी फैंस इंडोनेशियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं एज अ सिंबल फॉर फ्रीडम, जस्टिस एंड यूनिटी, बट पीसफुली। और इसकी वजह है इंडोनेशियन पब्लिक का डिसअपॉइंटमेंट अपनी गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज से। दरअसल इंडोनेशियन गवर्नमेंट पर यह एलिगेशन है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है, साथ ही क्रिएटिव फ्रीडम को भी श्रिंक किया जा रहा है। और इस फ्लैग का यूज एक तरीका है गवर्नमेंट के उन रिस्ट्रिक्शन के अगेंस्ट आवाज उठाने का, विदाउट डायरेक्टली चैलेंजिंग द स्टेट इन अ वायलेंट वे। लोग स्ट्रॉ हैट पायरेट के फ्लैग को एज अ साइन ऑफ डिसअपॉइंटमेंट यूज कर रहे हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि वन पीस भी फ्रीडम, जस्टिस एंड करप्शन जैसे थीम से डील करता है, जिसका नतीजा इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने इस फिक्शनल फ्लैग को नेशनल यूनिटी के लिए खतरा डिक्लेयर कर दिया है। और साथ ही ये अनाउंस भी कर दिया है कि अगर किसी शख्स ने स्ट्रॉ हैट पायरेट के फ्लैग को प्रोटेस्ट में यूज किया तो उसे देशद्रोही समझा जाएगा और गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है। यानी जिस फ्लैग को वन पीस के वर्ल्ड में सिंबल ऑफ फ्रीडम समझा जाता था, आज उसी फ्लैग को एक थ्रेट की तरह देखा जा रहा है। सो ये थी एक छोटी सी वीडियो अबाउट एनिमे एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सोशल मूवमेंट, जहां हमने कुछ मेजर इवेंट्स को इस वीडियो में कवर किया। और अभी तो और भी ऐसे प्रोटेस्ट हुए हैं जहां प्रोटेस्टर्स ने नारुतो से लेकर डीमन स्लेयर, अटैक ऑन टाइटन, डिजिमोन जैसे एनिमे के थीम को अपने प्रोटेस्ट में यूज किया, अपनी बात को पीसफुली गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए, जो हमें बताता है कि एनिमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक ऐसा मीडियम है जो लोगों को इंजस्टिस के खिलाफ लड़ने, यूनिटी दिखाने और अपनी आवाज उठाने के लिए इंस्पायर भी करता है। अब आप कमेंट में बताएं कि किस एनिमे का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में क्या रहा। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय। Anime host. What the channel delivers, news that hits before the rest. Leaks and facts, we bring the best. Hidden gems and theories raw. Breakdowns deep, we know the law. We don't just hype, we break it down. From panels deep to battlegrounds. Scene by scene, we bring the proof. With anime facts, we speak the truth.